देश हित में अब हम बात करेंगे रूस यूक्रेन वॉर की। आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरह अमेरिका ने अंतरिक्ष से मुखबिरी करके रूस के युद्धपोत मॉस्कोवा की जल समाधि बनवा दी और रूस इसका बदला कैसे लेगा। इसके अलावा पुतिन ने 9 मई से पहले फिर से क्यों की परमाणु प्रैक्टिस। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले हम आपको यूक्रेन वॉर से जुड़ी एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसके बारे में सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकते, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है। क्या है इस माफी की वजह और इस माफी से रूस और इजराइल के रिश्तों में कितनी गर्माहट आ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन को धमाकों से दहलाने वाले व्लादिमीर पुतिन, दुनिया को परमाणु धमकी से डराने वाले व्लादिमीर पुतिन जिनके सामने महाशक्तियों की भी घिघी बन जाती है। पुतिन जिनकी सेना के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जो पृथ्वी के किसी भी कोने में तबाही की सुनामी ला सकते हैं। पुतिन जो किसी के सामने झुकते नहीं, पुतिन जो किसी से डरते नहीं, पुतिन जो खुद पर दबाव बनाने वालों के ऊपर दबाव बना देते हैं। उन्हीं पुतिन ने इजराइल के प्रधानमंत्री से माफी मांगी है। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। अब आप सोच रहे होंगे, जिस पुतिन ने न अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की बात सुनी, न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन की, न फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को भाव दिया, न जर्मनी के चांसलर ओलफ शोल्ज को, वो आखिरकार इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से माफी क्यों मांग रहे हैं? चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। पुतिन को इजराइल के प्रधानमंत्री से माफी मांगनी पड़ी अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के एक बयान की वजह से, जिसमें उन्होंने हिटलर में यहूदी खून होने की बात कहकर सारी दुनिया की नाराजगी मोल ले ली थी। ज़ेलेंस्की का यहूदी होना उनके नाजीवाद को कम नहीं कर देता है। एडोल्फ हिटलर का भी खून यहूदी था। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर, जिसके ऊपर 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को मरवाने का आरोप लगा, उसमें यहूदी खून होने की बात कहकर लावरोव ने निशाना तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर साधने की कोशिश की थी, लेकिन बयान की टीस लग गई इजराइल को। इजराइल ने विरोध दर्ज करवाया, माफी की मांग की। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी इस बयान की आग में घी डालने का काम शुरू कर दिया। Самого міста та околиць саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати так само, як і більше ніж 150 людей, яких вдалося вивезти з Азовсталі. दुनिया भर से दुश्मनी कर चुके पुतिन इस स्थिति में इजराइल से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। ऐसे में जब इजराइल के प्रधानमंत्री ने पुतिन को मरियोपोल से नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए फोन किया, तो पहले पुतिन ने इसके लिए अपनी सहमति दी। इजराइल के स्वतंत्रता दिवस पर बेनेट को शुभकामनाएं दी। इसके बाद अपने विदेश मंत्री लावरोव के बयान को पुतिन ने ठीक नहीं माना। पुतिन ने लावरोव के बयान पर खेद जाहिर किया। हिटलर में यहूदी खून वाले लावरोव के बयान पर इजराइल से माफी मांगी। लावरोव के इस बयान पर इजराइल ने कड़ा विरोध जाहिर किया था और रूसी राजदूत को तलब करके माफी मांगने के लिए भी कहा था। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार इस विवाद का अंत करना पुतिन के लिए जरूरी क्यों था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखी है और उसने मीडिएट भी करने की कोशिश करी है। दूसरा ये है कि रशिया दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में है जहाँ की ज्यूइश पॉपुलेशन काफ़ी सब्सटेंशियल नंबर्स में है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कारणों की वजह से पुतिन ने ये ठीक समझा कि इस समय उन्हें अपने दुश्मन बढ़ाने का ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे उनके दुश्मनों में इजाफा हो। इस माफी से इजराइल की नाराजगी दूर हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी रूस और यूक्रेन में जंग खत्म करवाने की कोशिश कर चुके हैं। बेनेट इसके लिए रूस और इजराइल का दौरा भी कर चुके हैं। इसके अलावा रूस और इजराइल के संबंध इस कठिन दौर में भी बिगड़े नहीं हैं। ऐसे में पुतिन ने माफी के जरिए बड़े विवाद को खत्म करके अपने विरोधियों की लिस्ट छोटी करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए अब आपको समझाते हैं आखिरकार रूस यूक्रेन की लड़ाई हिटलर पर कैसे आ गई और क्यों हिटलर पर लावरोव का बयान यहूदी देश इजराइल को इतना ज्यादा बुरा लगा। हिटलर को इतिहास का बेहद क्रूर शासक माना जाता है जिसने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवा दी थी। इन 60 लाख यहूदियों में 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। हिटलर ने यातना शिविर यानी कंसंट्रेशन कैंप में जहरीली गैस से यहूदियों की हत्या करवाई थी और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इसी हिटलर से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तुलना की थी। लावरोव ने कहा था कि हिटलर में भी यहूदी खून था और लावरोव के इस बयान से इजराइल नाराज हो गया था, लेकिन पुतिन ने सॉरी कहकर यह बात रफा दफा कर दी है और इजराइल और रूस के बीच विवाद अब खत्म हो चुका है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.